हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने स्मार्ट साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके वीकली टेस्ट और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण हैं। तो दोस्तों उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सौर पैनल बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है। तो दोस्तों इस्पात यानी कि स्टील में कौन धातु उपस्थित रहती है, सॉरी अधातु, तो कार्बन अधातु उपस्थित रहती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। तो दोस्तों धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि तांबा तथा जस्ता, जस्ता माने जिंक, के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा दोस्तों लिथियम हो जाएगा। ठीक है, लिथियम को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यदि अधातु की बात करता तो ब्रोमीन अधातु दोस्तों का होता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु की बात किया है, इसलिए पारा धातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट कार्बन के कपरूप है कि क्या है, धातु है जो विद्युत के क्या होता है दोस्तों सुचालक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि सर्वाधिक तन्य धातु है। तान्य मानो कि तान कर हम इसको लंबा तार बना सकते हैं। तो दोस्तों सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोना को लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचकर बना सकते हैं, इसलिए सर्वाधिक तन्य धातु कौन है दोस्तों सोना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो दोस्तों सोडियम धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि यह हवा या जल के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है दोस्तों, अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव आ रहा है क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ के इसका क्वेश्चन भी और आंसर भी लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो 11 क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि एक्वारेजिया क्या है। तो दोस्तों एक्वारेजिया सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि एक धातु एवं अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो देखिए दोस्तों पारा धातु द्रव अवस्था में रहता है और ब्रोमीन अधातु भी द्रव अवस्था में रहता है, इसका आंसर इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है कि धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षारक दोनों से भी क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोस्तों क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि कारण बताइए कि धातु क्यों विद्युत धारा संचालित करती है। तो दोस्तों इसका आंसर इस तरह से लिखा हुआ है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है जो विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत धारा संचालित करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों इस तरह से दिया हुआ है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है क्योंकि लोहा जो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। दोस्तों यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है, आयरन का किया, कॉपर को सल्फेट से विस्थापित कर दिया, जिसके कारण विलयन का नीला रंग गायब होकर हरा हो जाता है। यानी कि दोस्तों इसका रंग जो पहले से नीला होता है रिएक्शन करने के बाद क्या होता है दोस्तों हरा हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों, इसका आंसर इस तरह से लिखा हुआ है कि सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका कारण बताएं। तो इसका आंसर दोस्तों इस तरह से लिखा हुआ है कि सोना एवं चांदी बहुत कम अभिक्रियाशील हैं तथा यह संक्षारित भी नहीं होते हैं,
इनकी चमक भी तेज होती है, अर्थात न तो ये हवा से, न तो ये नमी या शरीर के पसीना से अभिक्रिया करता है, इसलिए इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों।